नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को रांची के रातू रोड में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगे। इस संबंध में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अरगोड़ा स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री का विशेष स्नेह झारखंड को हमेशा मिलता रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले पीएम मोदी रविवार को रांची में भव्य रोड शो करेंगे, जहां शाम 4 बजे से रोड शो ओटीसी ग्राउंड यानी रातू रोड से शुरू होगा और पिस्का मोड़, मेट्रो गली, दुर्गा मंदिर होते हुए न्यू मार्केट रातू रोड चौक पर समाप्त होगा। प्रधानमंत्री के स्वागत में रांची के आसपास के क्षेत्रों से 20,000 से अधिक बाइक सवार रांची आएंगे। इस दौरान पारंपरिक छऊ नृत्य के माध्यम से कलाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। 501 ब्राह्मण शंख ध्वनि से आशीर्वाद देंगे, जहां अलग अलग स्थानों पर विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रधानमंत्री की पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। सिख समाज भी पीएम के अभूतपूर्व स्वागत के तैयार है। वहीं पूर्व में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत रांची की जनता ने किया था, जहां एक बार फिर रांची की जनता और भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत को लेकर उत्सुक और उत्साहित है। रांची के बाहर से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हेहल, पंडरा और आईटीआई के पास की गई है, जहां आगे संजय सेठ ने कहा कि रातू रोड के नागरिक उनके स्वागत में अपने घरों को सजा रहे हैं। कई स्थानों पर प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा करने की व्यवस्था हो रही है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री ने रांची सहित रातू रोड के नागरिकों से यह आह्वान किया है कि प्रधानमंत्री का रोड शो और उनका अभिनंदन ऐतिहासिक हो, इसके लिए हम सभी जुट जाएं, अपने अपने घरों को बंधनवार से सजाएं। चौदह कोसी परिक्रमा के एक दिन पहले शुक्रवार देर रात तक परिक्रमा पथ को चमकाने का काम चलता रहा, जहां सड़कों और चौराहों को दुरुस्त किया गया। धूल न उड़े इसके लिए पानी का छिड़काव भी किया गया। वहां अस्थायी बस अड्डा भी बनाया गया। मठ मंदिर सज गए हैं, जहां बड़ी संख्या में परिक्रमार्थी भी आ चुके हैं, इसलिए सड़कों पर रौनक बढ़ गई है। आपको बता दें कि आज से रामनगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो रही है, जिसके चलते तमाम तैयारियां की गई हैं। यह परिक्रमा एटीएस की निगरानी में होगी। वहीं पूरे पथ पर जगह जगह पुलिस के साथ सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था होगी, जहां इसके अलावा सीआरपीएफ व पीएसी के जवानों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की तैनाती रहेगी। सीसीटीवी व ड्रोन का जाल बिछा दिया जाएगा। वहीं पर यह परिक्रमा अयोध्या के नया घाट से कार सेवकपुरम, राम सेवकपुरम, काशीराम कॉलोनी, हलकारापुरवा, शहनवा, मौनी बाबा आश्रम, सूर्यकुंड, दर्शनगर, आचारी का सागरा, वैतरी, गिरजा कुंड, जनौरा, नाका, हनुमानगढ़ी, खोजनपुर, मोदहा, शहादतगंज, हनुमानगढ़ी कैंट, गुप्तार घाट, निर्मली कुंडी, अफीम कोठी, राजघाट, चक्रतीर्थ, रणमोचन घाट व झुनकी घाट नया घाट से होकर गुजरेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं के उपचार के लिए जगह जगह कई उपचार केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसके साथ ही इन 2 दिनों के लिए रूट डायवर्जन भी किए गए हैं और कुछ मार्गों को बंद भी किया गया है। 9 को दोपहर 12 बजे से 10 नवंबर की शाम 6 बजे तक हल्के और भारी वाहनों के चालकों को यातायात प्रतिबंधों का पालन करना होगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती पर पैदा हुए हैं और मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि यहाँ की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें लोकसभा फैजाबाद, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या की धरती है, यहाँ से सांसद बनाया है, जिसकी चर्चा आज सारे देश दुनिया में है। और मुझे खुशी है
कि परंपरागत हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में प्रत्येक वर्ष परंपरागत 14 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी परिक्रमा का आयोजन होता है। 14 कोसी में दूर दूर दराज के गांव के और सुदूर गांव के तमाम श्रद्धालु लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष 14 कोसी परिक्रमा में आते हैं, अपने श्रद्धा के अनुसार और परिक्रमा करते हैं। कल 9 तारीख को मुहूर्त के अनुसार परिक्रमा 14 कोसी का आरंभ है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, परिक्रमा करते समय परेशानी न हो, रात में, दिन में और सड़क पर चलते हुए उसकी देखभाल करने के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। एक अयोध्या जनपद के एक सेवक के रूप में मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ, मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की 14 कोसी परिक्रमा के समय कठिनाई न हो, परेशानी न हो और सम्मानजनक तरीके से वो परिक्रमा कर सकें। इसलिए मैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी आज मुंबई में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिससे राहुल गांधी बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के साथ घेरने की कोशिश करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवनाथ रेड्डी को शामिल किया गया है। सुबह 11 बजे होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस बीजेपी के आरोपों का सामना करने और कांग्रेस के वादों को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने 3 राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चुना है। बता दें कि बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी द्वारा किए गए वादे कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में पूरी तरह से विफल रहे हैं और इन राज्यों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। बीजेपी का कहना है कि जनता से किए गए कई वादों को कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पर खोखले वादों और झूठी गारंटी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस वही बातें दोहरा रही है जो अन्य राज्यों में कर रही थी, लेकिन वादे पूरे करने में असफल रही। वहीं कांग्रेस बीजेपी के इन आरोपों का जवाब देकर जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस का प्रयास होगा जहां जनता के सामने बीजेपी के आरोपों की असलियत सामने आए और कांग्रेस के वादों की सच्चाई पर भरोसा बना रहे। मुंबई में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज, जिसके चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसमें राहुल गांधी द्वारा बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस वही बातें दोहरा रही है जो अन्य राज्यों में कर रही थी, लेकिन वादे पूरे करने में असफल रही। वह कांग्रेस बीजेपी के इन आरोपों का जवाब देकर जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस का प्रयास होगा जहां जनता के सामने बीजेपी के आरोपों की असलियत सामने आए और कांग्रेस के वादों की सच्चाई पर भरोसा बना रहे। तेलंगाना, हिमाचल के सीएम भी रहेंगे इसमें मौजूद, जिसके चलते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दिल्ली में लोगों पर प्रदूषण का दंश पिछले कुछ दिनों से लगातार झेलना पड़ रहा है, जिसके अभी भी छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार को बहुत खराब श्रेणी में रही और AQI 390 तक पहुंच गया, जबकि 10 से अधिक निगरानी केंद्रों ने वायु गुणवत्ता के स्तर को गंभीर बताया। आज सुबह एम्स इलाके में धुंध की एक परत छाई रही, जहां AQI गिरकर 343 पर आ गया है, जिसे CPCB के अनुसार बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है।
कर्तव्य पथ के आसपास AQI गिरकर 391 पर आ गया। वहीं दूसरी ओर बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को शहर के आनंद विहार इलाके में प्रायोगिक तौर पर ड्रोन से पानी का छिड़काव किया। आनंद विहार शहर के सर्वाधिक प्रदूषित इलाकों में से एक है, जहां इस दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्वाधिक प्रदूषित इलाकों में AQI शहर के औसत स्तर से अधिक है। राय ने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में 200 से अधिक एंटी स्मॉग गन तैनात हैं, जिनसे हवा की धूल को कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि यदि परीक्षण सफल रहा तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और अधिक ड्रोन खरीदने पर विचार कर सकती है। राय ने कहा, यदि हमें आज के परीक्षण के अच्छे परिणाम मिले तो हम अतिरिक्त ड्रोन खरीदने के लिए औपचारिक निविदाएं जारी करेंगे। दिल्ली की वायु गुणवत्ता प्रतिदिन खराब होती जा रही है तथा वर्तमान में 15 से अधिक निगरानी केंद्र AQI के स्तर को गंभीर श्रेणी में बता रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ आयकर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने सुनील श्रीवास्तव, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े कुल 16-17 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें इनकम टैक्स विभाग रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसमें जमशेदपुर के अंजानिया इस्पात समेत अन्य ठिकाने भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसे की खबर सामने आई है, जहां कोलकाता के हावड़ा में नालपुर के पास एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। सिकंदराबाद से शालीमार आ रही साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। मिली जानकारी के मुताबिक घटना आज सुबह करीब 5:30 बजे हुई है, जहां 3 बोगियां प्रभावित हुई हैं। अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं हादसे के बाद रेलवे विभाग के कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। वहीं घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 4 बोगियां पटरी से उतरी हैं, जहां गनीमत है कि किसी के घायल होने की सूचना भी नहीं है। हादसा शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे हुआ था, जहां उस समय ट्रेन हावड़ा के करीब नालपुर से गुजर रही थी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।